कमा रहे हैं, किसी से एक पैसा ले नहीं रहे हैं, तब भी बेचारों को चलो उन्हें भी नहीं लोग छोड़ रहे। गलत बात है। और देखिए एक बात हम आपको बता दें, ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है, बहुत बड़ा षड्यंत्र हमारी सनातन पद्धति के लिए। एक पादरी की पुस्तक में मैंने पढ़ा था एक बार, पादरी की पुस्तक में, ध्यान से सुनिएगा, ये हमारे आपके सबकी काम की बात है। और आप जरा इसको थोड़ा सा कट कर लीजिएगा, इतने वीडियो को अलग से शेयर करिएगा इसको। तो एक सुना था मैंने, पढ़ा था एक पादरी की पुस्तक में, उसमें उसने लिखा था कि अगर भारत में पूरी तरीके से मिशनरी को फैलाना है तो सबसे पहला कार्य हमें ये करना पड़ेगा कि भारत से ब्राह्मण और संतों को हटाना पड़ेगा। जब तक इस भारत भूमि में ब्राह्मण और संत विद्यमान है तब तक हम मिशनरी को पूरी तरीके से भारत में लागू नहीं कर सकते। और इसीलिए वो बार बार कोई ना कोई बहाना बनाकर टारगेट बनाते हैं, और इसके लिए बहुत मोटी रकम आती है परीक्षित जी विदेशों से। हाँ ठीक ठाक, इसीलिए टारगेट बनाते हैं। क्यों? सनातन धर्म की धुरी है ब्राह्मण और संत। जिस दिन ये समाप्त हो जाएंगे उस दिन सनातन धर्म भी समझिए खत्म ही है। इसलिए नारद जी महाराज ने विचार किया इस कलिकाल में किसी नव यौवना स्त्री से जाकर उसका हाल चाल लेना ठीक बात नहीं, पता नहीं कोई आरोप ही लगा दे। तो नारद जी गए तो, लेकिन वहां से वापस आने लगे, और जब वापस चलने लगे तुरंत पीछे से आवाज आई, भो भो साधो क्षणं तिष्ठो मच्चिन्तामपि नाशये दर्शनं तव लोकस्य सर्वथा घरं परा। भो भो साधो क्षणं तिष्ठो, हे साधु महाराज रुकिए। नारद जी ने कहा मैं तुरंत वापस गया उस देवी के पास, पूछा कौन हो तुम, क्या नाम है तुम्हारा और रो क्यों रही हो? कहा अहम भक्तिरिति ख्याता इमो मे तनयोगमतो ज्ञान वैराग्य नामानो काल योगीन जर्जरो। मैं भक्ति हूं, ये मेरे दो पुत्र हैं ज्ञान और वैराग्य जो अचेत अवस्था में पड़े हैं। महाराज उत्पन्ना द्रविड़े वृद्धि कर्नाटके गता क्वचि क्वचिन् महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णतां गता। मेरा जन्म द्रविड़ देश में हुआ, मैं महाराष्ट्र में मेरा पालन पोषण हुआ, कर्नाटक में मैं जवान हुई, और जब गुजरात में आई तो मैं पुनः बूढ़ी हो गई, और जब मैं वृंदावन आई तो पुनः फिर नव यौवना को प्राप्त हो गई, पुनः जवान हो गई। लेकिन महाराज बड़ी विचित्र बात है, मेरे ये दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य अचेत पड़े हैं, ये वृत्त हो गए। अब आप ही बताइए कि माता पिता जवान हो और पुत्र बूढ़े हो
तो ये अच्छा लगता है क्या? ये तो सामाजिक मर्यादा के अनुकूल नहीं है प्रभु। नारद जी ने कहा, मैंने बहुत प्रकार के वेद मंत्र, गीता के पाठ आदि आदि मैंने उनके कानों में फूंका, परंतु उससे कोई लाभ नहीं हुआ। थोड़ा तो वो हिले डुले, अपना फिर वो अचेत होकर के गिर पड़े। अब मैं यहां आया हूं, आकाशवाणी हुई कि सत्कर्म करो। अब मैं इसी भाव से यहां पर आया हूं कि वह सत्कर्म कौन सा है जिससे भक्ति, ज्ञान और वैराग्य का कल्याण हो सके। वह सत्कर्म कौन सा है, इसलिए मैं यहां आया हूं। कौन सा सत्कर्म है, क्या करना चाहिए मुझे जिससे भक्ति, ज्ञान, वैराग्य का कल्याण हो? सनक सनंदन सनातन सनत कुमारों ने कहा, नारद जी भागवत जी की कथा सुनाओ, इससे कल्याण हो जाएगा। नारद जी ने कहा, भागवत जी की कथा? मैंने वेद के मंत्र सुना डाले, वेदों को सुना डाला, उपनिषदों को सुना डाला, उसी वेद से ये भागवत पैदा हुई है। तो जब वेदों को सुनाने से कुछ नहीं हुआ तो भागवत को सुनाने से क्या हुआ? बड़ी अच्छी बात कही है यहां पर कुमारों ने। कहा, नारद जिस तरह पेड़ से फल पैदा पर विश्व मनोहर फल ही है, और जिस तरह दूध में घी रहता पर कीमत ज्यादा घी की है। पेड़ से फल की उत्पत्ति है, परंतु पेड़ की कीमत इतनी नहीं होती जितनी फल की होती है। पेड़ कोई नहीं खरीदता खाने के लिए। कोई कहेगा कि लाओ हमें पेड़ की आम के डंठल मुझे दे दो, मैं ग्रहण कर लूं, कोई नहीं कहेगा। लेकिन फल सभी लेते हैं, सभी खाते हैं। दूध घी में दूध में घी रहता है, लेकिन दूध बिकता है 60 रुपए लीटर और घी बिकता है 700 रुपए किलो। सही बात है कि नहीं? तो ये आवश्यक नहीं है कि यदि भागवत वेद से उत्पत्ति है भागवत की, तो भागवत वो कार्य नहीं कर सकती जो वेदों ने नहीं किया। ऐसा नहीं है। कई बार बाप वो कार्य नहीं कर पाता जो कार्य पुत्र कर देता है। इसलिए ये कहना उचित नहीं नारद जी। कहाँ कथा करानी चाहिए? हरिद्वार। अब समझिए हरिद्वार क्या है। हम और आप सभी हरिद्वार में ही बैठ करके कथा सुन रहे हैं। हरिद्वार जानते हैं क्या है? हरि का दरबार जहां लग जाए वही हरिद्वार है। हरिद्वार के आनंद नामक तट में भक्ति, ज्ञान, वैराग्य को लेकर नारद जी महाराज आए और आकर के इसकी थोड़ी विस्तृत चर्चा हम आपको कल करेंगे। आज सूक्ष्म में, क्योंकि समय अधिक हो रहा है, हम इस बात से समझते हैं आप सबको कि सब लोग सोचिए ही रहे होंगे कब बंद करें कब जाएं। हैं? बोले भक्त वत्सल भगवान की जय हो। भक्ति, ज्ञान, वैराग्य को कथा सुनाई है। धुंधकारी का चरित्र आता है। आत्मदेव नाम के ब्राह्मण हैं जो तुंगभद्रा नदी के किनारे उत्तम नाम के नगर में रहते हैं। पुत्र नहीं है, पुत्र की इच्छा से घर से निकल गए। ब्राह्मण भगवान की कृपा वही, तो उन्होंने फल दिया। उस फल को पत्नी को खाने के लिए दिया, पत्नी ने मना कर दिया। गाय को खिला दिया, तो उस गाय के गर्भ से गोकर्ण भगवान प्रकट भय। बोले गोकर्ण जी महाराज की जय हो। और इनकी साली साहिबा को पुत्र भया। उस पुत्र को चोरी से ले लिया इनकी पत्नी धुंधली ने, जिसका नाम हुआ धुंधकारी। धुंधकारी महाखला गोकर्णो पंडितो ज्ञानी